Hallelujah. 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 बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सब तैयार? ओके, हम अच्छी भेंट खुदा को चढ़ाएंगे। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाए स्वर्ग की ओर और आइए मुख खोल के खुदा को धन्यवाद दें जो आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। कम ऑन, लिफ्ट अप योर वॉइस। हर एक व्यक्ति अपने आवाज को ऊंचा करते हुए प्रभु को ऊंचे ऊंचे शब्दों में ओ धन्यवाद के शब्द दें, धन्यवाद की भाषा, धन्यवाद दें। ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। कम ऑन चर्च। ओ राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, उसके समान उसके तुल्य को ही नहीं। ओ उस खुदा को धन्यवाद दें, उस खुदा के नाम की महिमा करें। रात को अच्छा नींद दिया, सुबह आंखें खोली, उसके भवन में लेके आए आराधना की भेंट को लेकर। ओ प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाले आज हम। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पूरा हफ्ता प्रभु ने संभाला, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर रात, हर दुख में, हर तकलीफ में, हर ज़रूरत, हर घटी को खुदा ने पूरा किया। और आज संडे के दिन, आशीष के दिन, विश्राम दिन के दिन उसके भवन में आए। ओ उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए धन्यवाद दे, धन्यवाद। ग्लोरी, हालेलुया। ओ स्तुति के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, स्वर्ग और धरती की रचना करने वाले, स्वर्ग और धरती के परमेश्वर यहोवा, याकूब, याकूब, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। ओ यहोवा जारा, यहोवा रफा, यहोवा शालोम, यहोवा निसी, यहोवा हीरे। ओ आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। इस सुबह के वक्त में सारा गौरव, आदर, महिमा फीक को देते हैं। आज की आराधना को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जो कोई यहाँ पर आए प्रभु, जो दुखी, निराश, बोझ में पड़े हुए, ओ प्रभु अशांति में, या फिर प्रभु जी हर दुख लेके आए प्रभु, आज के प्रभु जी सभा के द्वारा ओ प्रभु तेरी महिमा उनके जीवन में प्रकट करना। आज के सुबह स्वर्ग खुल जाए और तेरी महिमा हमारे बीच में प्रकट कर, तेरी महिमा, तेरे महान कार्य हमारे बीच में प्रकट करना, ताकि जैसे लोग अब अपने घर से आए प्रभु वैसे न लौटे प्रभु, मर पिता की घर से वापस जाने के समय में एक बड़ी आशीष को लेकर, एक बड़े कार्य को लेकर यहां से लौट जाएं। ओ प्रभु आपके नाम की महिमा हो। इस सभा के खिलाफ आने वाले हर शक्ति के विरोधाते यीशु के, हर सुस्तीपन, हर आलसपन, हर नींद की आत्मा, हर मन भटकने आत्मा, आराधना वचन के खिलाफ जो शक्तियां कार्य करती हैं उसे हम डिस्ट्रॉय करते यीशु के नाम में। और हर आत्मा को हम आज्ञा देते हैं इस सभा के खिलाफ जो कार्य करती है उस आत्मा, उस शक्ति को हमारे बीच में से हम धिक्कारते यीशु के नाम में। और राज की सभा पूर्ण रीति से आपके हाथों में समर्पण करते हैं और आपके नाम से आशीषित होने दें। पवित्र आत्मा आप कार्य और चमत्कार करना। आगे के समय पवित्र आत्मा हम आपके हवाले करते हैं। जो आने वाले जो रास्ते में हैं उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके नाम की महिमा हो। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम घटते जाए, आप बढ़ते जाए, हम घटते जाए और आप बढ़ते जाए और आपके नाम की महिमा हो। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारा गौरव, आदर, महिमा आपी को मिले। धन्यवाद ईश्वर राजा, पवित्र आत्मा आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। इस समय आपका है, हम आपके हवाले करते हैं और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में हम देखना चाहते हैं। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, यीशु के नाम में मांगते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान प्रभु पे लगाएं। जो मेरे संग है काहे का गम है, मैं ना डरूं ना रुकूं,
आगे ही आगे बढ़ता चलूं मैं, तू जो कहे वो सुनूं, हाँ सुनूं, मैं सुनूं। भर दे मुझको आग से तेरे, हाँ भर दे मुझको आग से तेरे, तेरी सामर्थ मैं चाहूँ। पवित्र आत्मा
जाए। ये सब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के सिंहासन में, हमारे बीच में, ओ तू विराजमान हो। ओ हमारे जीवन की सिंहासन में, ओ हमारे बीच में आपकी उपस्थिति, ओ आपकी महिमा, ओ आपकी प्रभु जी सामर्थ्य, आपका महान कार्य ओ उपस्थित होने दे, उपस्थित होने दे, ताकि आज की सभा आपके सामर्थ्यशाली नाम में आशीषित हो जाए। आज की सभा हमारे बुद्धि ज्ञान शक्ति से नहीं, परंतु तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरे ज्ञान और तेरे सामर्थ्य के द्वारा चलने रहे, ताकि हम घटते जाए और आपके नाम की महिमा होती जाए। सारा गौरव आदर में माफी को मिले। आज सुबह के वक्त में उस राजाओं के राजा, प्रभु को प्रभु, ओ जोर से आराधना, ओ जोर से ताली बजा के उसके नाम की महिमा करे, उसके नाम को धन्यवाद दे, उसके नाम को गौरव करे। ओ ग्लोरी हालेलुया, यू आर किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, जीसस थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब तैयार है? सब तैयार है? ओके, हमारे खुदा राजा का राजा, प्रभु का प्रभु है, उसके समान, उसके तुल्य कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। उस खुदा को एक उच्च आवाजों में उसके नाम की महिमा कर, उसके नाम की स्तुति करें। थैंक यू जीसस। करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो
जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा गाता रहो सर्वदा। यीशु तेरी महिमा गाता रहो सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा गाता रहो सर्वदा। यीशु तेरी महिमा गाता रहो सर्वदा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदस होऊंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदस होऊंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा। आए सब उसके नाम की महिमा करे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा गाता रहो सर्वदा। यीशु तेरी महिमा गाता रहो सर्वदा। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने को। तेरे मार खाने से, ग्लोरी वर्शिप यू लॉर्ड, विजय पाने से सबका हुआ है उद्धार। सबको मिली नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा। आए उसकी महिमा करे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा गाता रहो सर्वदा। यीशु तेरी महिमा गाता रहो सर्वदा। तू मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, है सुनी। यीशुआ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, है सुनी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में, है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, है सुनी। यीशुआ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, है सुनी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। गम के बादलों का छाया अंधेरा का हो, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था हो, तूने आकर मुझे जीवन
मसीहा तूने सलीब पर जान अपनी दी हो ताकि मुझको मिले एक नई जिंदगी। ए मसीहा तूने सलीब पर जान अपनी दी हो ताकि मुझको मिले एक नई जिंदगी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी है सुनी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। हे मसीह तेरे बिना ना कोई खुशी। वन मोर टाइम, फिर से एक बार। हे मसीह प्रभु तेरे बिना ये जीवन कुछ भी नहीं, तेरे बिना हमारा जीवन सुना सुना। ओ तेरे बिना कोई खुशी नहीं मेरे खुदा। ओ जब तू हमारे जीवन में आया हमारा जीवन बदल गया, एक जीवन की आशा मिली, एक जीने का प्रभु सहारा मिला। ओ प्रभु हमें बल मिला, हमें सहायता मिली, हमें मदद मिली, हमें अगुवाई मिली। आज हम जीवित है प्रभु, ये तेरी दया और तेरे अनुग्रह के खातिर आज हम जिंदा है। ओ हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे जीवन में आए और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में हो रही है। यस हालेलुया। प्रभु इस संसार में धन दौलत ऐशो आराम से जीवन में सुख शांति नहीं, परंतु तू शांति का राजा है। तू हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन खुशियों से भर दिया। जो धन दौलत ने नहीं किया वो तेरे नाम में हमारे जीवन में किया। इसके लिए आज हम जिंदा हैं और तू हमारे जीवन में आया, इसके लिए आज हम जीवित हैं और हम आपको धन्यवाद महिमा करते हैं। आए उस खुदा की आराधना करें, उस खुदा के नाम की महिमा करें, उस खुदा के नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू लॉर्ड। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु
यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ये जमीन तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं तुम सा कोई तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ये जमीन यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ये जमीन अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल रास्ता भी है तू है जहाँ न कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी है अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल रास्ता भी है तू है जहाँ न कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Thank you, Jesus. Rava shekin dalara sheki alarava. तुमसा कोई तुमसा कहीं न, यीशु के जैसा कोई नहीं, अब है ना हजारों में, ना लाखों में, ना करोड़ों में, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी में, ना पृथ्वी के नीचे, यीशु के जैसा कोई नहीं। तुमसा कोई, वो युगानुराज करने वाला खुदा है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा, जो मेरे और आपके लिए पापों के लिए मारा गया, ओ मेरे और आपके लिए गाड़ा गया, और मेरे और आपके लिए फिर से जिंदा उठा। और कोई परमेश्वर नहीं जो मेरे और आपके लिए पापों के लिए मारा जाए। वन मोर टाइम, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। चर्च, बाइबल गवाह है, उसको नाम दिया गया जो सर्वश्रेष्ठ नाम, जो हजारों में, लाखों में, करोड़ों में सबसे ऊंचा नाम, श्रेष्ठ नाम, उस नाम की सिवा और कोई नाम नहीं, ना उसके समान, उसके तुल्य, ना भूतकाल में, ना इस वर्तमान में, ना भविष्य में, ना कोई होगा, क्योंकि यीशु ही कल, आज, युगानुग एक सा है, उसके समान, उसके तुल्य कोई नहीं। वो युगानुग राज करने वाला, स्वर्ग में भी राजमान करने वाला, वो जिंदा खुदा, जिसने मृत्यु को पर जय पाई, हर पापों से छुटकारा पाया, और हर मुसीबत से छुटकारा देने वाला, हर बीमार से छुटकारा देने वाला, हर मुसीबत में, हर दुख में, हर तकलीफ में हमारे अगुवाई करने वाला, हमारी सहायता करने वाला, हमारी मदद करने वाला और कोई नहीं। वो जिंदा खुदा है, उसके तुल्य, उसके समान और कोई नहीं है। हमें यकीन है वही खुदा है, वही परमेश्वर है। आए उस खुदा को जोरदार थाली बजा के उस खुदा की नाम की महिमा करें। लॉर्ड थैंक यू जीसस, ओह यू आर ग्रेट, ओह हालेलुया, ओह रशकिंदला बाबा बाबा, होली एंड होली, वर्शिप यू लॉर्ड, यू आर ग्रेट, ओह ग्रेट गॉड, ओह रशके, तेरे समान, तेरे तुल्य कोई नहीं। Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. सारे महिमा के हकदार, स्तुति के हकदार, सारे गौरव के हकदार आप है प्रभु।
आपका राज्य उतर आए, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। आप बढ़ते जाए, हम घटते जाए, आप बढ़े, हम घटे, और आपके नाम की महिमा हो। आगे का समय पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में होने दे। सारा गौरव आदर महिमा आप ही को मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। I thank and praise you, Lord Jesus, for this beautiful time, oh Father, that you have blessed us, oh Father, Lord. Lord, oh Father, even as I'm standing here, oh Father, right now, oh Father, to preach your word, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, I come against every disturbances caused in this place, oh Father, Lord, by my throat, oh Father, or this children, or the climate, or the thought process of anyone wandering, oh Father, Lord, I rebuke it in the name of Jesus Christ of Nazareth. I pray, Lord Jesus, let every thought, oh Father, every mind, oh Father, Lord, come under, oh Father, subjection to your voice, oh Father, Lord, to your word, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, let every heart be receptive to your word, Lord. I believe, Lord Jesus, whatever I will speak here, oh Father, Lord, will be in alignment to your word, oh Father, and it will bear forth fruit, oh Father. I believe it will work in lives of everyone, Lord. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen. आज हम लोग ने सभी ने सुना है ये वचन कि न तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये वचन कहाँ लिखा है, कुछ बता सकते हैं? नहीं ना? किसके लिए लिखा है? तो आज हम ये अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये वचन जो है न तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा हम बोलते हैं, लेकिन हम हल्के में बोलते हैं। हमें जानना ज़रूरी है परमेश्वर ने ये वचन कब लिखा, कब दिया वो मनुष्य को, और किसको दिया, उस समय में उसके जीवन में क्या हाल था। हम कभी कभार बोलते हैं लेकिन हम उसे महसूस नहीं करते इस शब्द को, तो हमें इस शब्द का अहमियत समझना ज़रूरी है। तो आज हम इस वचन के बारे में गहराई में अध्ययन करेंगे। ये वचन जो है ज़करिया की किताब में लिखा गया है। ज़करिया का किताब सेकेंड लास्ट किताब है, मलाकी के जस्ट पहले है, ठीक है, ज़करिया का किताब। और उसमें ज़रुब्बाबिल नाम के व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने लिखा था। अब ज़रुब्बाबिल कौन है, फिर से क्वेश्चन ना, कौन है ज़रुब्बाबिल? भैया इतना सन्नाटा। ज़रुब्बाबिल सभी जन जानते हैं ये तो कि मतलब इज़राइल के लोग एक बार मिस्र देश से छुड़ाए गए, वो तो पता है। हाँ, बहुत कम हाँ है, याद है ना? हाँ, उसके बाद क्या हुआ, उनके ऊपर न्यायी लोग राज कर रहे थे, और उसके बाद में जो है राजाओं का राज हुआ। और जब राजाओं का राज हुआ, कुछ समस्याओं के कारण परमेश्वर ने क्या किया, फिर से उनको क्या किया, बंधन में डाल दिया। और इस बार किसने उनको बंधन में लेकर गए थे पता है? कौन सा राजा था जो उनको लेकर गया बंदी गृह में? राजा नबूकदनेस्सर। चलो किसी किसी को तो पास्टर आर पॉल का वचन याद है। राजा नबूकदनेस्सर जो है उसने बंधन में इज़राइल के लोगों को लेकर गया था। और जब उनको बंधक किया गया था, तब थोड़े समय बाद यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी किया था कि 70 वर्षों के बाद फिर से परमेश्वर इनको लौटा देगा। और ऐसा ही हुआ। क्या हुआ, थोड़े समय के बाद में 70 वर्ष हो गए, तब राजा साइरस जो है उसने बोला कि लोग जिसको भी जाना है रिटर्न ना, तुम जा सकते हो। ऐसा कोई कहता है क्या? परमेश्वर के साथ ही ये हो सकता है, या तो फिर कोई बंधन लाकर रखा होगा, वो आपको ऐसे ही जाने देगा? नहीं जाने देगा। लेकिन राजा साइरस ने ऐसे आदेश दिया कि जिस किसी को भी जाना है रिटर्न, वो जा सकते हैं। तो ज़रुब्बाबिल नाम का व्यक्ति था जिसके साथ 50,000 लोग फिर से रिटर्न बेबीलोन से निकलकर यरूशलेम को चले गए। ये पहला एग्जाइल कहा जाता है, मतलब पहली भीड़ है जो रिटर्न अपने देश में लौट के आया। 3 बार ऐसा हुआ था, एजरा के साथ आए, फिर नेहमिया के साथ आए, लेकिन पहले आए ज़रुब्बाबिल के साथ। नाम क्या है? ज़रुब्बाबिल, ठीक है। ज़रुब्बाबिल जो है उसका नाम का अर्थ है बेबीलोन का बीज या बेबीलोन का वंशज, यानी कि इसका जन्म जो है बेबीलोन में हुआ था। लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जो आखिरी यहूदा का राजा था,
इज़राइल देश और यहूदा देश में दो अलग अलग राजा थे। यहूदा देश का जो आखिरी राजा था उसका पोता था जरुब्बाबिल, और इसीलिए जब ये 50,000 लोग रिटर्न जा रहे थे तो राजा साइरस ने जरुब्बाबिल को गवर्नर या फिर राजपाल बोल के नियुक्त करके भेजा कि लोगों के ऊपर तुम शासन करना, तुम इन लोगों को संभाल कर तुम अपना मंदिर फिर से स्थापित कर सकते हो। सभी जन जानते हैं सुलेमान ने पहला मंदिर बांधा था। इच्छा किसकी थी बांधने की? दाऊद की इच्छा थी, लेकिन सुलेमान ने बांधा था। और सुलेमान ने बहुत अच्छे से बांधा था, बहुत सुंदर जगह था, सब सोने चांदी से भरपूर और बहुत दिखने में अच्छा था। और वहाँ पर जो है मिलाप वाला तंबू को रखा गया था। लेकिन बाद में क्या हो गया, जब जरुब्बाबिल रिटर्न आया तो उनको काम दिया गया था मंदिर फिर से स्थापित करने, क्योंकि मंदिर जो है वो ऐसे ही ढेर बन के पड़ा हुआ था। क्या परमेश्वर का भवन ऐसा ढेर में रहेगा तो अच्छा है क्या? हमें भी अच्छा लगता है क्या यहाँ पे काम जो चला है अटका हुआ है? नहीं ना, साल भर होकर गया, काम चालू है, हम सभी जन सोचते हैं कि कब जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसी रीति से वो लोग जो रिटर्न आए थे, जब उन्होंने देखा ढेर पड़ा हुआ है तो उन्होंने काम शुरू किया। और काम शुरू किया, यदि हम देखेंगे तो पहले उन्होंने जो है वेदी को जो है वो पुनर्स्थापित किया, और वेदी के साथ साथ उन्होंने मंदिर का नींव लगा दिया। नींव सबसे पहले होता है, और नींव और वेदी बन गया, और वेदी में सुबह शाम जो है बलि चढ़ाना शुरू हो गया। यानी कि कुछ तो शुरुआत हुआ कि नहीं, काम हुआ ना। अच्छा लगना चाहिए कि बुरा लगना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य इन लोगों के ही समान है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो लोग खुश नहीं हुए। जब काम शुरू हुआ और जब वेदी तैयार हुआ और जो मंदिर का नींव लग गया, तो जो लोग थे, जो बुज़ुर्ग लोग थे जिन्होंने पहला मंदिर देखा था सुलेमान का, उनको बहुत बुरा लगा और वो लोग रोने लग गए। क्यों? क्योंकि ये मंदिर जो है उतना विशाल नहीं था, उतना सुंदर नहीं था, उतने वो धातुओं के साथ बनाया हुआ नहीं था, और बहुत छोटा सा था, और ख़ास करके उसमें मिलाप वाला तंबू नहीं था। तो जो लोग हैं, अपने खुद के लोग जो काम कर रहे थे मंदिर बांधने के, वो लोग खुद रोने लग गए और बुरा मानने लग गए। हमारे जीवन में भी हम लोग कभी कभार कुछ जैसे कि समझिए एक बड़ी बीमारी का डायग्नोसिस दे दिया है डॉक्टर ने, लेकिन आप में थोड़ी सी बदलाव दिखने लगती है, थोड़ा सा असर होने लगता है। आपका कुछ काम नहीं कर रहा था, एक उंगली हिलने लगा है, लेकिन कभी कभार लोग उसमें संतुष्ट नहीं होते, सोचते हैं कि क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। लेकिन हम थोड़ी सी बात जो है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, उसमें हमें खुश होना ज़रूरी है। ये जो है बड़े काम के लिए शुरुआत है। शुरुआत जो है वो छोटा रहता है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा ये आपको मिलेगा उसका। तो हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग दुखी थे। हम वचन पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। आप लोग स्टोरी समझ रहे हो या नहीं? मेरे साथ हो आप लोग? स्टोरी समझ रहे हो अब तक? क्या मैं फास्ट जा रही हूँ? नहीं। सभी जन अपने बाइबल को उठाएंगे और कबूल करेंगे, क्योंकि आज हम जूने नियम में से बुक्स खोलने वाले हैं। हमें खोलने हैं फास्ट, ठीक है? ये मेरा बाइबल है। मैं हूँ जो बाइबल कहता है मैं हूँ। मेरे पास है जो बाइबल कहता है मेरे पास है। मैं कर सकता हूँ जो बाइबल कहता है मैं कर सकता हूँ। मैं जीवित वचन सुनने और उसके अनुसार कार्य करने तैयार हूँ। मैं वैसे ही नहीं रहूँगा, मैं बदलता जाऊंगा। आमेन। आज का जो वचन है, एक्चुअली मैं कुछ और टॉपिक सोचकर बैठी थी और मैंने बहुत स्टडी किया था, लेकिन 2 दिन से मुझे यही बात पे कंफर्मेशन मिला। परसों रात को हमारे घर में प्रार्थना होते वक्त ये लाइन यूज़ हुआ। कल अचानक मैंने टीवी में एक वचन सुन रही थी और उसमें अचानक फिर से मुझे यही कंफर्मेशन मिला। तो मैं विश्वास करती हूँ जो वचन है ये कंफर्म है कि हम सभी के जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। तो हम पढ़ेंगे जकरिया का किताब 4 अध्याय उसका 10वां वचन। जैसे मैंने कहा, जकरिया का किताब मलाकी के जस्ट पहले, पुराना नियम का
सेकंड लास्ट किताब है, जकारिया का किताब 4 अध्याय 10वां वचन, सबसे पहला भाग। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। और क्या, किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। हम लोग जब छोटी छोटी बात होती है हमारे जीवन में, हम उसको तुच्छ जानते हैं, निगलेक्ट करते हैं। हमें निगलेक्ट नहीं करना है। जो ये बातें होती है वो कुछ बड़ा कार्य होने के बारे में उसकी शुरुआत है। सिर्फ एक एक करके सीढ़ी चढ़ सकते ना, डायरेक्ट आप ऊपर पहुंच सकते पहाड़ के नहीं, आपको धीरे 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 करके जाना होगा। तो इसी रीति से जब एक कदम आगे आपको मिलता है तो हमें खुश होना ज़रूरी है, आनंद मनाना ज़रूरी है। हम ना कि निराश हो, वहाँ पर दुखी होना, इससे कुछ होना नहीं है। और यहाँ पर जो लोग थे, खुद के लोग जो खुद बांध रहे थे इस मंदिर को, वो खुद दुखी हो गए। पहली बात ये है। और उसके बाद में क्या हुआ, अगल बगल के जो पड़ोसी लोग वहाँ पर रह रहे थे, सामरी के लोग, वो लोगों ने कहा कि हम मदद करेंगे मंदिर बांधने। लेकिन जो यहूदा से लोग रिटर्न आए थे उन्होंने इनकार कर दिया। तो हम देखते हैं कुछ कुछ रुकावटें आती है ना, जैसे काम करने में। हम पढ़ेंगे एजरा का किताब 4 अध्याय 4 और 5वां वचन। एजरा का किताब 4 अध्याय 4 और 5वां वचन। दूसरा इतिहास के बाद आता है एजरा। एजरा का किताब 4 अध्याय 4 और 5वां वचन। और फारस के राजा कुस्रू के 4 और 5। तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करके और उन्हें डालकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। और फारस के राजा कुस्रू के जीवन भर, वरन फारस के राजा दारा के राजा के समय तक, उसने मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। और ये सामरी लोग जो थे, वो लोग हर तरीके का रुकावट ला रहे थे कि मंदिर न बने, और बहुत कोशिश कर रहे थे, निराश करके रखे थे। जो इन लोग काम करते थे, उसके जो सामान लेकर आते थे, सामान में से चोरी करते थे। वकीलों को खड़ा किए थे जिनको रिश्वत दिया था कि वो लोग मंदिर बांधने न दे परमेश्वर का। उसके अलावा हम देखते यहाँ पर दबाव डालने लगे, उनको डराने लगे, धमकाने लगे, इतना करने लगे। ऐसे ही शैतान हमारे जीवन में अक्सर करता है। क्या करता है, जब हम कुछ करने जाते हैं, कुछ आगे बढ़ने जाते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, तो क्या करता है, कुछ कुछ रुकावट लाता है, हमें निराश कर देता है। हम जो परमेश्वर कार्य कर रहा है उस पर हम ध्यान नहीं देते हुए हम निराश होते हैं, हम उदास हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ के लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, जब ऐसा हो गया, यहाँ तक कि इन लोगों ने कैसे किया, सामरी लोगों ने, कि राजा से परमिशन लेके रुकावट लाया कि अब मंदिर नहीं बनेगा। जो मंदिर बनाने के लिए राजा खुद ने परमिशन दिया था कि जाओ और बनाओ और मैं खुद तुमको मटेरियल सप्लाई करूँगा, वही मंदिर को रुकावट आ गया। और अगर आप देखोगे 16 वर्ष तक मंदिर का काम थम गया। अब जब आपके जीवन में ऐसा आता है कि मतलब कुछ काम आप हाथ में लिए थे, आगे बढ़ रहा था, और अचानक से रुकावट आके सब रुक जाता है, तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? खुश हो जाते हैं? निराश होते हैं ना? निराश होते, लगता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता है। आपको उम्मीद रहता है क्या कि आगे चल के कुछ होगा? नहीं। हम सब जन जो है आशा छोड़ देते, सोचते हैं अब आगे कुछ होने वाला नहीं है। इसी रीति से यहाँ यहूदी लोग जो है, वो लोग क्या किए, चुपचाप जाके उन्होंने सोचा मंदिर तो बनने वाला नहीं है, हम अपना घर बांधते। सब अपना घर बनाने के लिए बिजी हो गए। तो क्या होता है, जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आता है, रुकावट आता है, हम क्या करते हैं, हम उस रुकावट के अधीन हो जाते हैं और क्या करते हैं, जो हम करना चाहिए, जो परमेश्वर के राज्य में या फिर जो काम की ओर हम आगे बढ़ते जा रहे थे, उसको छोड़ के हम रिलैक्स हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं अब आगे कोशिश करना ही नहीं है। जैसे कि पढ़ाई कर रहे थे, एक रुकावट आएगा तो हम सोचेंगे जाने दे, अब पढ़ाई करना ही नहीं है मुझे, जाने दे, जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा करियर का क्या होता है। लेकिन क्या आप ऐसे रुकेंगे तो चलेगा क्या? वैसे ही ये लोग रुक गए अपने जीवन में और इन्होंने अपने अपने घर में अपना अपना काम शुरू कर दिया। 16 साल तक मंदिर ऐसे ही पड़ा था और किसी ने भी कुछ काम आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। सोचे कि सब कुछ हो गया, अब शायद हमारा पीढ़ी इस मंदिर को देखेगा भी नहीं,
हम ऐसे कभी कभार छोड़ देते हैं ना कि मतलब अगर हमारे जीवन में कुछ बीमारी आती है, कोई संकट आता है, कोई कर्ज रहता है, तो हम क्या सोचते हैं कि अभी इसका कुछ होने ही वाला नहीं है, जाने दो, हम अभी छोड़ देते हैं। कुछ भी करके मतलब नहीं, ना डॉक्टर करके मतलब है, ना प्रार्थना करके मतलब है, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठ जाएंगे। ऐसे बैठने से होता है क्या कुछ? नहीं। लेकिन हम ऐसे ही करते हैं, हम थक जाते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ फ़ायदा ही नहीं है, इतना करते हैं, हम डाइट किए, हम एक्सरसाइज किए, हम लाइफस्टाइल चेंजेस किए, हमने सब कुछ किया, लेकिन हमारा हेल्थ इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य जितना अच्छा होना चाहिए उससे ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। तो हम क्या करते, एक दिन 2 दिन का देखते हैं, 2 दिन एक्सरसाइज करोगे तो आपका लाइफ ठीक हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते, 2-3 दिन करते, फिर थक के छोड़ देते। जो छोटा छोटा शुरुआत है ना, उसको हम इग्नोर करते हैं, हम उसको छोड़ के बैठ जाते हैं और हम रिलैक्स हो जाते हैं कि जैसा चल रहा है ज़िंदगी वैसा चलने दो। लेकिन 16 साल के बाद परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ पर कुछ नबियों को ऐसा उठाया जो आकर यहूदियों को और जरुब्बाबिल को जो है उत्तेजित कर सके। जैसे हग्गाई नबी था और जकरिया नबी, ये दोनों ने मिलकर बहुत उत्तेजित किया और मंदिर का काम शुरू हुआ। अब हम पढ़ेंगे वचन, जकरिया का 4 अध्याय 6 वचन और 7वां वचन। जकरिया का 4 अध्याय 6 और 7वां वचन। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जेरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब यहाँ पर ये वचन किसको दिया गया था? जरुब्बाबिल को दिया गया था। किसको दिया गया था? हाँ, हम लोग इस वचन को इस्तेमाल करते, लेकिन हमें पता नहीं है किसके लिए बोला गया था और क्या समस्या में से गुजर रहा था उस समय में। तो यदि आप देखोगे तो उसके जीवन में ऐसा था कि सब कुछ रुक गया था। जो काम उसके हाथ में था, वो दाऊद के घराने का वंशज का पीढ़ी का व्यक्ति था और उसने काम लिया था हाथ में मंदिर बनाने का। जैसे कि उसके परदादा सुलेमान ने मंदिर बांधा, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी थी मंदिर बांधने की, और वो कर रहा था, लेकिन सब कुछ उधर रुका हुआ था। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जा जरुब्बाबिल को बोल, जरुब्बाबिल के लिए परमेश्वर का वचन क्या है? न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आगे क्या लिखा है? 7वां वचन। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जेरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वो चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। अब यहाँ पर हम देखते बल और शक्ति का अर्थ क्या होता है। बल और शक्ति का मतलब क्या है? देखा जाएगा तो बल और शक्ति दोनों सिमिलर लगता है ना। जैसे कि मतलब मनुष्य का पूरा ताकत हो या फिर उनकी काबिलियत हो। कभी कभार हम सब काबिलियत लगाते हैं ना, मतलब अगर कुछ हमें पाना है तो अगर हमें एक नौकरी चाहिए, हम अपना काबिलियत प्रूव करते कि हाँ मैं बेस्ट हूँ इसके लिए, और हम अगर हमारे पास किसी का इन्फ्लुएंस है, वसीला है, तो वो भी लगा देते। सब कुछ करते हैं ट्राई करने के लिए कि मुझे ये नौकरी मिलनी चाहिए। इसी रीति से बल और शक्ति का अर्थ क्या है? हम कुछ मनुष्य की ताकत लगाए, या फिर कुछ काबिलियत का काम करे, या फिर सेनाओं का सैनिक फौज को लगाए, या हम पैसे के दम, या फिर हम व्यक्तिगत एफर्ट, या फिर मतलब कार्य, ऐसे करके हम कुछ भी और कैसे भी करके मेहनत करके हम कुछ काम हासिल कर सकते। बल और शक्ति का मतलब है कुछ भी और कैसे भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अ पर्सन कैन डू। एक व्यक्ति कुछ भी कैसे भी कर सकता है, वो सब दम लगाकर अपना पूरा एंड तक का दम लगा के वो पूरा करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम कितना भी दम लगा दो, कितने भी कोशिश करो, कुछ नहीं होता है। किसके द्वारा होगा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। तो भले हम कितना भी अपना प्रयास करें, हम कितने भी अपनी ताकत लगाएं, हमारे जीवन में जो विरोध है, जो निराशा है, जो उदासीपन है, वो ऐसे ही नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जाएगा। क्या आप विश्वास करते हो इस बात को? कोई काम आपके लिए पहाड़ हो सकता है, शायद आपका प्रॉपर्टी जो है, आपका घर
घर का कुछ बात आगे बढ़ ही नहीं रहा है, घर या फिर आपके पूर्वजों का घर है वो उसका हिसाब ही नहीं हो रहा है, फैसला नहीं हो रहा है, वो एक पहाड़ बन के आपके जीवन में बैठा हुआ है। आपका कर्ज जो है वो आपके ऊपर पहाड़ बन के बैठा हुआ है, आपकी पढ़ाई जो है वो पहाड़ बन के बैठा हुआ है। आज हमारे लिए हमारा कलीसिया का जो काम अधूरा है वो भी एक पहाड़ के समान हमारे ऊपर है। तो ऐसे बहुत सारे पहाड़ है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहाड़ ऐसे ही ऊंचा होता जाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम पढ़ेंगे 7वां वचन में क्या लिखा है? हे बड़े पहाड़ तू क्या है? सब जन कहो, हे बड़े पहाड़ तू क्या है? आज आपके जीवन में जो भी बड़े पहाड़ है उसको आपको बोलना है, आपको कबूल करना है कि हे बड़े पहाड़, हे ये बीमारी, हे तू मेरे लिए क्या है? हे कर्ज, हे मेरा काम नहीं है होना, तो मेरे लिए क्या है? तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर जैसे जरूब्बाबेल के सामने कहता है तो मैदान हो जाएगा। आज जो भी हमारी समस्या है वो पूरा मैदान बन जाएगा आपके सामने। विश्वास करना है हमें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसा 6ठे वचन में लिखा है, न तो बल से न शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। यदि आप सच में परमेश्वर की आत्मा पर भरोसा करोगे तो वो पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो 16 साल से रुकावट आया था मंदिर का काम होने के लिए, वो पहाड़ जो है वो पल भर में शुरुआत हो गया और काम खत्म हो गया। आज आपके और मेरे जीवन में भी 16 साल का हो या कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, हमने देखा है बाइबल में कितने सारे उदाहरण हैं जहाँ परमेश्वर ने इतने बड़ी बड़ी बीमारियों को चंगा किया है। जो मुसीबत में थे उन सबको उन्होंने आशा दिया है। हम सब जो निराश है, दुखी है, बीमारियों में फंसे हुए, परमेश्वर हम सबको रास्ता दिखाएगा। पर हमारा विश्वास होना ज़रूरी है कि न तो बल से न शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। और जो पहाड़ हमारे जीवन में है वो एकदम मैदान बन जाएगा, वो चकनाचूर हो जाएगा। जैसे नया नियम में भी परमेश्वर ने बताया है कि पहाड़ को यदि आप कहोगे वो यहाँ से वहाँ चला जाए, वो जाएगा। इसी रीति से परमेश्वर ने जूने नियम में भी बताया। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो उसकी ज़िंदगी में मुसीबत था वो सच में एक पहाड़ के समान था। और आज आपके और मेरे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पहाड़े हैं और हम उस पहाड़ को, हम रोज़ हमारे सामने उस पहाड़ को हम प्रार्थना करके उस पहाड़ को हम ढेर कर देंगे। मैं विश्वास करती हूँ हम सब ढेर कर पाएंगे। और अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में कार्य शुरू किया है वो परमेश्वर कार्य ऐसे अधूरा छोड़ेगा। हमारा परमेश्वर अधूरा काम करने वाला परमेश्वर कदापि नहीं है। तो परमेश्वर ने जो कार्य शुरू किया था जरूब्बाबेल के हाथ से, परमेश्वर ने उस कार्य को संपन्न किया। आज हमारे भी जीवन में कभी कभार परमेश्वर कुछ कार्य सौंपता है, कुछ कहता है हमें करने के लिए। यदि परमेश्वर का हाथ रहे उस पर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चले तो ज़रूर वो कार्य जो है वो संपूर्ण हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। यदि हम अपने बल पे और ताकत पे चलेंगे तो काम कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में अपने बल और ताकत पे जरूब्बाबेल और यहूदी लोग ने शुरुआत तो किया था मंदिर का काम, कर पाए क्या? नहीं, क्योंकि अपने बल और ताकत से नहीं हो सकता है। हम अपने बल और ताकत से कुछ नहीं कर सकते। राजा शाऊल भी अपने बल और ताकत से कुछ नहीं कर पाया, वो विजय नहीं हो पा रहा था। लेकिन हम देखते जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो पाया। और हम देखते हैं जब हम सब कुछ संभालने की कोशिश करते हैं कि मैं करूँगा तो कुछ नहीं होता है। लेकिन हम मनुष्य का आदत है, हम परमेश्वर और पवित्र आत्मा को जो है वो आखिरी मौका देते। लास्ट में कुछ नहीं होगा तो परमेश्वर को बोलकर छोड़ देते। लेकिन अगर ये 16 साल तक अगर इन लोग ने कुछ नहीं किया था, वो लोग ने सोचा भी नहीं था होने वाला है। जैसे मैंने कहा, उन्हें लगा उनकी पीढ़ी में तो कोई देखेगा भी नहीं मंदिर को। तो इसी रीति से यदि आपने भी ऐसा सोचा है मेरा जीवन ऐसा ही रहने वाला है, तो आपको अपना नज़रिया बदलना ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है न तो बल से न शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। हमारे जीवन में जैसे मैंने कहा, शायद आपकी शादी में तकलीफ़ रहेगी, शादी में रुकावट होगा, शायद आपको बच्चा नहीं होता होगा। हमारे बाइबल में इतने सारे उदाहरण हैं जो परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े पहाड़ों को ढेर किया। 38 साल से बीमार जो था उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा किया। परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ ऐसे मर गया उसको भी जिलाया
और जो 4 दिन मर के कब्र में बंद था उसको भी जिलाया, और हमारा परमेश्वर ने जो 5000 लोग थे उनको भी खाना खिलाया। तो हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें उतनी परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। हमारा पहाड़ पे भरोसा न रखते हुए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, तब हमारे लिए सब कुछ संभव है। जब यहूदी लोग अपने मंदिर को देख रहे थे, उनको क्या दिखाई दिया? एक ढेर जैसा दिख रहा था, एक पत्थरों का ढेर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। आज आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा ही ढेर है, ऐसा ही समस्या है कि कुछ भी नहीं हो सकता है, उसमें से नामुमकिन के समान है और कुछ बाहर नहीं आ सकता है, लेकिन परमेश्वर उसको सब कुछ संभव करेंगे। हम पढ़ेंगे हग्गई का किताब 2 अध्याय का 19 वचन का आखिरी भाग। हग्गई का किताब 2 अध्याय 19 वचन का आखिरी भाग। परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। इस वचन को हमें कबूल करना है। आज के दिन से परमेश्वर मुझे आशीष देता रहेगा। आज के दिन से परमेश्वर मुझे आशीष देता रहेगा। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? तू मैदान हो जाएगा, क्योंकि न तो बल से न शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संभव है। हम देखते हैं हमें जैसे कि सभी जन जानते हैं, नीति वचन का 3 अध्याय 5वां वचन में क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। तो हमें पहली बात यहोवा पर भरोसा रखना सीखना है। हर बात में, भले ही कैसा भी पहाड़ क्यों ना हो, यहोवा पर भरोसा ज़रूर रखना। और दूसरा ये है, अपने समझ का भरोसा मत लेना। जैसे लिखा गया था जकरिया में 4 अध्याय 6 वचन में, न तो बल से न शक्ति से। तो अपने समझ से हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपके समझ से, आपके अक्ल से, आपके डॉक्टर की अक्ल से या किसी भी सामर्थ्य से नहीं हो पाएगा। कोई भी कर्ज क्यों ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर चाहे, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और हम देखते हैं और एक वचन है इफिसियों का 6 अध्याय 10वां वचन। उसमें क्या लिखा है? इसीलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के ताकत में बलवान बनो। अगर इंग्लिश में देखते हैं, फाइनली माय ब्रेदरन, क्या लिखा है? बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड द पावर ऑफ हिज माइट। तो पावर और माइट दोनों भी वर्ड जो है वो जरुब्बाबिल के लिए लिखा गया था, बल और ताकत, पावर एंड माइट, दोनों भी चीज़ लिखा गया था। और इसलिए परमेश्वर कहता है किस में स्ट्रांग होना है? परमेश्वर में स्ट्रांग होना है। हमें अपनी ताकत और अपने इसमें स्ट्रांग नहीं बनना है बल में, परंतु परमेश्वर की ताकत पर हमें स्ट्रांग होना है, उन पर भरोसा रखना है और अपनी समझ की सहारा नहीं लेना है। मैं विश्वास करती हूँ हमारे जीवन का हर पहाड़ खत्म हो जाएगा, ढेर हो जाएगा और मैदान बन जाएगा। आमेन। हमें गीत गाया करते थे, न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। हालेलुया। ओके, अभी कितने लोगों के जीवन में पहाड़ है? हाथ उठाए। कम ऑन, कितने लोगों के जीवन में पहाड़ है? हाथ उठाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सब जन छोड़ दो हाथ पहाड़। अभी ये पहाड़ है अपना बाजू में, ये पहाड़ काय के लिए है? कम ऑन, पहाड़ काय के लिए हो? ये जो पहाड़ है काय के लिए? लोग जाते हैं कि नहीं? पहाड़ काय के लिए? तो आपके जीवन में पहाड़ है काय के लिए? कम ऑन, तो नीचे देखो, यो इतना बड़ा पहाड़। पहाड़ होता है चढ़ने के लिए। आप चढ़ोगे तो पहाड़ छोटा नजर आएगा। हालेलुया। ये पहाड़ आज तू क्या हो जाएगा? कम ऑन, क्या हो जाएगा? जरूर है मैदान होएगा। तो अपने चर्च के लिए जाओ और बढ़ा सकते हम लोग। हालेलुया। बचपन में रेती के पहाड़ बनाते थे हम लोग। समुद्र किनारे में जाते थे, पहाड़ बनाते ना,
है कि नहीं? वो पहाड़ फिर घर पे आने के समय में क्या करते थे? पहाड़ बनाते बनाते जाने के समय में क्या करते हैं? हथौड़ी से, हाँ हथौड़ी से तोड़ते हो? कैसे बनाए? किससे तोड़ते? किससे? तो आज उस पहाड़ के ऊपर तुम पैर रखोगे, मैदान हो जाएगा। कितना विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। ओके, आपके ना आपके बल से, ना आपके शक्ति से, ना आपके ताकत से, ना आपके धन से, ना आपके दौलत से, ना आपके प्रॉपर्टी से, आपके डिग्री से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, हालेलुया, सब मुमकिन हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। जो विश्वास के साथ बोलेगा उनके जीवन में जरूर होगा। और विश्वास करता और जो विश्वास करेगा और लास्ट में प्रार्थना में नहीं, प्रार्थना के लिए नहीं आएगा, यानी प्रार्थना करोगे इस लास्ट में तो मुझे गाना गा के फायदा नहीं। चलो अपने हाथों को उठा के आमीन करेंगे। हालेलुया। आपके बुद्धि, आपके शक्ति, सामर्थ के द्वारा कुछ नहीं कर सकते। दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया। जब दाऊद ने गोलियत को देखा कि इतना बड़ा 10-12 फुट का गोलियत, उसके सामने मैं छोटा सा नाटा सा जक्के के समान, मैं उस गोलियत को मार नहीं सकता। फिर भी वो कहता है, ना मेरे बल से, ना मेरी शक्ति से, ना मेरे हाइट से, ना मेरे बॉडी से, मगर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आज गोलियत तेरे सर को तेरे शरीर से मैं अलग कर दूंगा। हालेलुया। कितने लोग करेंगे? आपके पास ताकत ही नहीं है, मगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जरूर करोगे। आमीन, हालेलुया। तो क्या है गाना? नॉर्मल सिंपल, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा, तेरी आत्मा के द्वारा, हमारी नहीं परमेश्वर की, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ना शक्ति से ना सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना शक्ति से ना सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा। मिला सबको? मिला? हा? तो एक पहाड़ क्या करेगा? जो ऐसा करेगा वो हट जाएगा। आमीन, हालेलुया। ओके ओके। जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो दाऊद गोलियत ने अपनी तुलना किससे की? गोलियत ने अपनी तुलना किससे की? कुत्ते। किससे से? कुत्ते से की। मैं क्या कुत्ता हूं? इतना बड़ा टाइगर क्या बन गया? कुत्ता। किसको देखकर? क्योंकि यहोवा के नाम से आया। हालेलुया। अगर आप पहाड़ आपके जीवन में है तो पहाड़ आप कहोगे, आप पहाड़ आपको देख के कहेगा, ये तो माउंट एवरेस्ट है रे बाबा, मेरे से बड़ा पहाड़, मैं इसके सामने। आमीन। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा एक पहाड़ हट जाएगा, एक पहाड़ हट जाएगा, एक पहाड़ हट जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये बीमारी हट जाएगी, ये बीमारी हट जाएगी, ये बीमारी हट जाएगी तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा
आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाए और हम कबूल करेंगे आज। हर व्यक्ति यहां पर कबूल करे। यशाया में लिखा है, जो शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, जो वचन मेरे मुंह से निकलते हैं, वो बिना कार्य किए हुए नहीं लौटते, परंतु जिस काम के लिए मैंने भेजा है उससे जरूर पूरा करेंगे। आज यहां पर आप कबूल करोगे। आपके लाइफ में जहां जहां प्रॉब्लम है, आज मैदान होने वाले हैं। क्योंकि आप आपकी शक्ति से नहीं, आपके धन से, दौलत से नहीं, आपकी डिग्री के द्वारा बात नहीं कर रहे हो, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बात करने वाले हो। और जो विश्वास के साथ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बात करेगा, उनके प्रॉब्लम, उनके जीवन में जो पहाड़ है, आज मैदान हो जाएंगे। जो भी आपके जीवन में रुकावटें हैं, आज खत्म होने वाले हैं। यीशु नाज़री के नाम में हम कबूल करेंगे। इस वक्त आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाए। आज मैं कबूल करता हूं, मेरे जीवन में जो पहाड़ है, बीमारी का पहाड़, गरीबी का पहाड़, दुख का पहाड़, मुसीबत का पहाड़, जरूरत का पहाड़, बंधन का पहाड़, आज मैं तुझसे कहता हूं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मेरे जीवन से चले जाए। आज मेरे सामने जो पहाड़ बन के खड़ा है, आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैदान हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। क्योंकि आज मैं कबूल करता हूं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो अभी तक मेरे जीवन में जो नहीं हुआ, जो बातें अधूरी है, जो पूरी नहीं हुई, जो दरवाजे मेरे लिए बंद हैं, आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा खुल जाएंगे, खुल जाएंगे। हे पहाड़ तू पिघल जा, हे दरवाजे खुल जाए, हे बंधन टूट जाए, हर जरूरत पूरी हो जाए। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो संभव है वो संभव हो जाए। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, आज प्राप्त हो गया है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैं स्वीकार करता हूं, मैं कबूल करता हूं, जो अभी तक नहीं हुआ वो हो गया है, वो हो गया है। मेरे जीवन में जो चारों बाजू से जो पहाड़ है, आज मैदान हो गया, आज मैदान हो गया, आज मैदान हो गया, आज मैदान हो गया। मैं कबूल करता हूं, मैं कबूल करता हूं, मैं कबूल करता हूं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आए खुदा को ताली बजा के धन्यवाद दें। ओ ग्लोरी, थैंक यू जीसस। ओहो ग्लोरिया शक्तिया रबा, ग्लोरियो किंग ऑफ किंग ऑफ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, रेशे खेंदा रबा बाबा बाबा बाबा, होली एंड होली एंड होली, ओंदिया शक्तिया रबा रबा, रेया रा खेंदा रा कोंगो रबिया बा। हर बंधन टूट गए, हर पहाड़ हिल गए, हर पहाड़ मैदान हो गए, हर दरवाजे खुल गए। जो अभी तक नहीं हुआ आपके लिए हो गया है। ओ ग्लोरी, ओ ग्लोरी जीसस, थैंक यू। और रिया शक्तिया रबा, ग्लोरी। ईश्वर की ओर हमारे हाथों को उठाए, स्वीकार करें।
आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना कार्य हो रहे थे। आप फेल हो जाओगे, आपकी ताकत फेल हो जाएगी, आपका धन फेल हो जाएगा, मगर परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप कभी नाकामयाब नहीं होगे, कभी फेल नहीं होगे। आप पास हो गए हो, आप कामयाब हो गए हो। स्वीकार करो। आज के संदेश के द्वारा जो पहाड़ आपके जीवन में थे, आज पूरे मैदान हो गए हैं, मैदान हो गए। बोलो मैं स्वीकारता हूँ, स्वीकारता हूँ यीशु के नाम में, स्वीकारता हूँ यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का वचन जो आपने हमें दिया, ओ प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते, हम चींटी के समान, हम मूंगी के समान हैं, हम कमज़ोर प्रभु, हम कमज़ोर के समान हैं। परंतु जब तेरी आत्मा हमारे साथ में रहती है तो हम बलवंत बन जाते हैं, हम ताकतवर बन जाते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा हमारे साथ में है। और हमारे जो जीवन में जो संभव था तूने आज संभव किया। जो पहाड़ थे वो खत्म हो गए। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा इस आने वाले हफ्तों में हमारे जीवन में अद्भुत कार्य हो गए। धन्यवाद यीशु, आपने कार्य किया, चमत्कार किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए अपने दोनों हाथों को सूर्य की ओर फैलाएं। पिता के घर में जाना यह आशीष का कारण है। पिता के घर में जाना यानी कुछ प्राप्त करना। आज पिता के घर में आए हैं। हे मेरे खुद, हे मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आए, हमारा इन हाथों को तो आशीषित कर। पूरा हफ्ता काम करते हैं, हम भागदौड़ करते हैं, हम यहाँ वहाँ जाते हैं, संडे आपके पास आते हैं ताकि आने वाले हफ्तों में हम कामयाब हो जाए। इन हाथों में कामयाबी दे, इन हाथों में सफलता दे, इन हाथों में उन्नति दे, इन हाथों में बढ़ोतरी दे, इन हाथों में प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो जाए। ये हाथ आशीष से भर जाए ताकि जो भी काम में हाथ डालूं वो काम सफल हो जाए, वो काम सफल हो जाए, ताकि ये हाथ मांगने वाले नहीं परंतु देने वाले बन जाए। हम आपकी संतान हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम मांगने वाले नहीं, हम दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने वाले, दूसरे को देने वाले बनेंगे। जो भी हमारी नौकरी है, जो भी बिजनेस है, जो भी कष्ट मेहनत करते हैं, जो भी छोटी मोटी नौकरी है, उसमें तेरी आशीष आने दे, उन्नति आने दे, ताकि हमारे जो भी काम है वो पूरी हो जाए और हम दूसरों के लिए गवाह बन जाए, दूसरे के लिए गवाह बन जाए। हमारा काम आशीषित हो जाए, हमारा प्रभु बिजनेस उन्नति पाए, ताकि हम आपके राज्य में और बोए, ताकि तेरे भवन का काम पूरा करें। इस प्रभु आपके पिता के घर में आए हैं। हे पिता, इन जीव हाथों को आशीषित कर ताकि तेरी महिमा हो। आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। आज की सभा को ही समाप्त करते हुए जो जो लोग आप अपने घर से आए उन्हें संभाल के लेके जाना। जब दोबारा मिलेंगे एकता, प्रेम, खुशी में मिलने के लिए सहायता मदद करना। नेक्स्ट संडे जब आएंगे प्रभु, तब बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे जीवन में होगी। और ये वचन इस हफ्ते के लिए है, आपके शक्ति सामर्थ के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये वचन कबूल करते जाओ। आने वाले संडे आपके जीवन में बड़ी गवाही होगी। प्रभु आपने कार्य किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे गौरव आदर में माफी को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु की दया, स्वर्गीय पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु आने तक हमारे साथ बनी रहे। और परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर के लोग कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे।